दरबार में बुलडोजर बाबा का जलवा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बनी 2027 की महारणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज बात उस शेर की जिसकी दहाड़ में माफियाओं के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है। बात उस मुख्यमंत्री की जिसने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। दोस्तों, दिल्ली के सड़कों पर जब योगी आदित्यनाथ का काफिला निकलता है तो सियासत के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, लेकिन उनका यह दौरा सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं था। यह दौरा था 2027 की उस नींव को रखने का जिस पर यूपी के भव्य भविष्य की इमारत खड़ी होनी है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से मिलकर और जेपी नड्डा के साथ चुनावी बिसात बिछाई। हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को शेयर करते चलें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रीति वही जो योगी तय करे और नीति वही जो जनता के हित में। जिस बुलडोजर एक्शन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की धरती से की थी, आज उसकी धमक पूरे देश में सुनाई दे रही है। जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो उनके हाथों में राम मंदिर की प्रतिकृति थी। वे सिर्फ एक भेंट नहीं बल्कि एक संदेश था कि उत्तर प्रदेश अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम, सूबे के मुखिया, इन लोगों के बीच में हुई मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक का मुख्य एजेंडा यूपी का विकास पथ था। साथ में क्या क्या इसके अंतर्गत आया? एक्सप्रेसवे का जाल जो यूपी की तकदीर बदल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर जो भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या, काशी, मथुरा का वो सांस्कृतिक कायाकल्प जिसने यूपी को पर्यटन के मामले में नंबर 1 बना दिया। योगी जी ने पीएम को बताया कि कैसे अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन असली चर्चा तो 2027 की रणनीति पर। केंद्र और राज्य का यह समन्वय विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अखिलेश यादव परेशान है, राहुल गांधी को नींद नहीं आ रही है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है दोस्तों। जब बुलडोजर बाबा देश के लौह पुरुष यानी गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो मेज पर फाइलें थी आतंकवाद, कट्टरपंथ और माफिया राज के खात्मे की। जी हां, याद रखिए, ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने यूपी में अपराधियों के मन में यमराज का खौफ पैदा कर दिया। अमित शाह के साथ हुई इस बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण और एटीएस का और भी ज्यादा घातक बनाने पर चर्चा हुई। संवेदनशील जिलों की सुरक्षा ऐसा घेरा तैयार किया। जी हां दोस्तों, संवेदनशील जिले आपको पता होगा, संभल जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, वो सबसे संवेदनशील। ऐसे तमाम जिलों पर ऐसा घेरा तैयार किया जा रहा है कि परिंदा भी पर ना मार सके। ये जीरो टॉलरेंस की वो नीति है जिसे आज पूरा देश योगी मॉडल के नाम से पुकार रहा है। आप भी सोच रहे होंगे हम योगी कर रहे हैं। नहीं साहब, हम योगी नहीं कर रहे हैं। सच बताना पत्रकारिता का धर्म है, और पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि केवल विरोध। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो बोलना पड़ेगा। देश हित में सरकार के साथ साथ
संगठन भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योगी की मुलाकात में 2027 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बूथ लेवल की मजबूती हो, जातीय समीकरण को विकास के धागे में पिरोना हो और साथ में हिंदुत्व के नैरेटिव को घर घर पहुंचाना हो, ये सब बात हुई। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जीत का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि 2027 में यूपी की सत्ता पर एक बार फिर भगवा लहराएगा। इसकी कमान खुद योगी आदित्यनाथ के मजबूत हाथों में होगी। जी हां दोस्तों, वही हाथ जो अब तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहा है। योगी आदित्यनाथ का यह दिल्ली दौरा एक बात साफ कर गया कि महाराज रुकने वालों में से नहीं है। चाहे वो माफियाओं पर बुलडोजर चलाना हो या यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना हो, योगी का विजन क्रिस्टल क्लियर है। विरोधियों ने साजिशें तो बहुत की, लेकिन जब साथ में मोदी का आशीर्वाद और शाह की रणनीति हो तो योगी को रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, हम आपको बता दें, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और मैं आपको आगे बता दूं दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इतिहास रचेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आप सीएम योगी के फैन हैं और यूपी के विकास की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओनली न्यूज 24x7 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम दिखाते हैं वो खबर जो आपको जानना जरूरी हो। और सबसे पहले एक बात जान लीजिए, हम वही दिखाते हैं जो सच है, और सच कड़वा होता है, लेकिन कुछ के लिए कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है। जो सच के साथ चलते हैं, जो देश के साथ चलते हैं, जो देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। मैं किसी अखिलेश यादव का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा। आप समझ जाइए, कमेंट्स बॉक्स में जो मन में आए लिख दीजिए। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।